नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। वेलकम टू रीड द बेस्ट। आप लोग देख रहे हैं नॉलेज बूस्टर सीरीज। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे फैक्ट्स होते हैं उस पर बातें करते हैं। तो आज का आप लोगों के पास क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ओरिजिनल कॉपी जो हाथ से लिखा गया है कौन लिखे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा, सचिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। तो इससे पहले अब हम लोग बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या रिलेटेड फैक्ट्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बात करें दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे वर्ड्स हैं दोस्तों? वर्ड्स 11,7,3,6,9 इतने सारे वर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो इसमें कितने सारे आर्टिकल थे? आर्टिकल थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 395 आर्टिकल्स थे। अनुसूची की बात करें तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था भारत का संविधान तब 8 अनुसूची थे और भाग जब बना था तब 22 भाग थे। और अभी की बात करें कि अभी कितने आर्टिकल हैं, तभी 471 आर्टिकल है। ये बदलते रहता है हमेशा, कभी भी अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट होकर के नए नए आर्टिकल ऐड होते रहते हैं, तो ये बदलते रहता है। फिर अनुसूची है, तो अभी फिलहाल 12 अनुसूची है और भाग अभी 25 भाग हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है कब बना था? तो बना था 26 नवंबर 1939 को बना था। और ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा हमेशा कि 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। बात है 1930 की, जब लाहौर अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था। उस समय रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन फ्लैग लहराए थे और पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। तो वो पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार 1930 में किया गया था 26 जनवरी को। तो उस इवेंट को यादगार के रूप में रखने के लिए 26 जनवरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस। अब अगर यहाँ पर बात करें ऑप्शन में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है जो प्रियम्बल का कंसेप्ट दिए थे। जो प्रस्तावना है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बोले थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना होना चाहिए। और B.R. अम्बेडकर रचयिता है, संविधान के रचयिता है B.R. अम्बेडकर। और आपका इस क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय संविधान का ओरिजिनल कॉपी किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा ने ही ओरिजिनल कॉपी लिखी थी अपने हाथों से। और कौन कौन भाषा में लिखी थी दोस्तों? तो हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। और ये जो ओरिजिनल कॉपी लिखा गया है ये है कहाँ अभी पर? तो अभी संसद में है, संसद का लाइब्रेरी है, वहीं पास इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो ओरिजिनल कॉपी है उसको रखा गया है। और एक बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया ताकि इसका लिखा हुआ है सो खराब ना हो, सालों साल तक रहे। हम बात करें सचिदानंद सिन्हा कौन थे? तो ये अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष। जो बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसमें सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों आप लोगों में से बहुत को ये सोचते होंगे कि इंडिया को जो फ्रीडम मिला है, तो इंग्लैंड का पार्लियामेंट में इंडियन फ्रीडम एक्ट लागू हुआ था, उसके बाद है इंडिया को फ्रीडम मिला है। और अगर वो एक्ट को अगर बंद कर दिया जाए, मतलब कि वहां पर कभी अमेंडमेंट हो और इंडियन फ्रीडम एक्ट को ऐसे कैंसिल कर दिया जाए कि इंडियन फ्रीडम एक्ट को खारिज किया जाता है इस तरह से, तो क्या इंडिया फिर से गुलाम हो जाएगा? ऐसे करके बहुत सारे लोगों का सवाल आता होगा। तो दोस्तों वो एक्ट बना था
और वो एक्ट तब तक लागू था जब तक कि इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जब तक कि जो अंग्रेज लोग थे उन लोग का बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पर हम लोग का देश चलता था, तब तक वो एक्ट लागू था। लेकिन 1950 में हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिख लिए और हम लोग खुद को अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए, और उनका जो एक्ट था इंडियन फ्रीडम एक्ट वो खारिज हो गया। और उन लोग का जो वहां पर रॉयल फैमिली होते हैं, रॉयल फैमिली का जो उच्च दर्जा रहता है, तो उस उच्च दर्जा के जगह पर हम लोग इसको राष्ट्रपति का दर्जा दिए हैं, और राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है। उसके बाद फिर पीएम सारे कार्यभार चलाते हैं, फिर और सारे कार्यभार होते हैं, वो पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन है जिसका जानना चाहते हो विथ फुल फैक्ट्स, तो प्लीज कमेंट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।